खड़गे जी कई बार शपथ ले चुके, एक चीज। दूसरी चीज ये भी समझ लो, आप चुंगी की मेंबरी में भी शपथ लेते हो तो भी यही शपथ है। क्या चुंगी की मेंबर को ये थोड़े कि नहीं सबका माका ढाका करेंगे, कोई चिंता नहीं, बोले हम छोटे मेंबर नहीं, वो भी शपथ से बनता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी, उसका निर्वाचित अध्यक्ष, और आप कह रहे हो ये बच्चे हैं। गजब बात कह रहे हो यार अशोक भाई, ऐसा ना कहो। फिर तो आप कहोगे कि हमें सब छूट है, हमने शपथ थोड़ी ली। मतलब आप पर केवल नियंत्रण तभी हो सकता है जब आपको हम सरकार में भेज दें, अन्यथा आप खुला घूमोगे हैं। अशोक भाई ये तो तर्क ठीक नहीं ना। फिर भागवत जी पर तो कोई अंकुश नहीं रहेगा, उन्होंने वो तो किसी पद पर कभी भी नहीं रहे संघ के लोग, तो क्या वो कुछ बोल देते तो भी आपको तकलीफ होती है? वो तो शपथ से नहीं बंधे ना, वो तो अपनी संघ की शपथ से बंधे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि। क्या फिर आपको क्यों मिर्ची लगती भैया? आप कहते हो देखो आरएसएस वाले आग लगा रहे हैं। अशोक भाई वो तो शपथ नहीं लिए, फिर आपको क्यों तकलीफ होती है? आपने खड़गे को एग्जम्प्ट किया कि वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। मैं वही निवेदन कर रहा हूं, जो संवैधानिक पद पर नहीं है उनको फ्री स्टाइल कुश्ती की छूट दे रही है सपा। अगर आप ऐसा देंगे छूट तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस देश में बहुत सारे लोग इसका स्वागत करेंगे आपकी छूट का, और कल से आपको इसका अंदाज भी पता लग जाएगा देश में। आप एक बार बोलो कि हाँ भाई जो संवैधानिक पद पर नहीं उनको आजादी, खुला खेल फरुक्काबादी। अशोक जी, अमिताभ जी, आप एक मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को पार्षद के बराबर तौल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक नहीं के बराबर। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गरिमामय पद होता है। आप और दूसरी बात में अशोक भाई नहीं, आप गलत तुलना कर दी, मेरे वाक्य को गलत मत मोड़िए। खड़गे अभी कल तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, पता है ना आपको? जी मालूम। फिर खड़गे छोटे आदमी है क्या? देखिए आपने अमिताभ जी अपने पहले वक्तव्य में आपने कहा कि देश के 80% लोगों को सांप बोला जा रहा है। आपने कहा और किसको मारने के लिए कहा है उन्होंने? मुसलमान किसको मारेगा भाई? मुसलमान का आह्वान किया उन्होंने ना। उन्होंने ये तो ना एक बार रुक जाओ, उन्होंने अगर ये कहा होता कि मैं भारत के लोगों से कहता हूं कि ये लोग विषैले सांप इन्हें मारो, उनने कहा नमाज, उनने कहा कुरान, और उन्होंने मुंह खोल के कहा मुसलमान। नमाज, कुरान, मुसलमान, इसके बाद क्या बचता है? इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था, आज ना लीपो अशोक भाई। नहीं मैं लीप नहीं रहा, जाओगे, छोड़ दो, जाने दो। आपकी कौन सी रिश्तेदारी है खड़गे से? जाने दो, राज शर्मा देखेंगे। मैं देखिए आप उनका बोझ न ले यार। एटा, इटावा, फरुखाबाद, पटरौना, कुशीनगर में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। खड़गे को तो वहां को लेना देना है नहीं यूपी में। आप कहां जाकर पढ़ रहे हो? खड़गे एक आध सभा यूपी में कर देंगे, जब वो भी पार्टी चाहेगी तो नहीं बनना, उनके कहे से ना वोट मिल रहा ना वोट कट रहा यूपी में। आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगी अशोक यार भाई। नहीं देखिए अमिताभ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो 10 सेकंड में बोल लूं। नहीं 20 सेकंड महाराज, आप भाई हैं। जी देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जहरीलेपन का आलम यह है कि आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कैरेक्टर असोसिनेशन करने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाए सब। और होर्डिंग में क्या लिखे? एक तरफ होर्डिंग में लियारी राज लिखे, उनका फोटो लगा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, दूसरी तरफ योगी जी का फोटो लगा के धुरंधर लिखे। अब बताइए जहर नहीं फैला रहे हैं? लियारी राज अगर देखा जाए 2017 में उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि नहीं चल रहा? लियारी राज में तो माफिया राज था ना। उत्तर प्रदेश में कोडीन माफिया, जल माफिया, खनन माफिया, बालू माफिया, जातिवादी माफिया, कई तरह के माफियाओं का राज चल रहा है। और इस लियारी राज को अकल के जो अंधे हैं, अकल के दुश्मन हमारे भाजपाई मित्र जो है, ये जो है उस योगी आदित्यनाथ की जो लियारी राज की सरकार को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार से जोड़ रहे हैं। तो आप ये बताइए ऐसी जहरीली बात करने वाले लोग कौन होंगे? इनके लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया हम बता रहे हैं। तो ये तो अशोक जी ठीक आगे बात आपने रखी, बात अच्छी बात। मैं अशोक जी को ये कहूंगा, इन लोगों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराइए। जिन्होंने भी पोस्टर लगाया, होर्डिंग लगाया, जिनके नाम उसमें निवेदक में हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए। कौन रोक रहा है?
हम साथ खड़े हैं, कराइए मुकदमा दर्ज। लेकिन उससे खटगे बरी नहीं हो जाएंगे भाई साहब, ना 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 ना। बोले चौगुर्जी में इटावा में एक पोस्टर लगा है, अरे तो मुकदमा कराओ ना यार, उससे खटगे को कैसे छोड़ देंगे? खटगे साहब को तो पकड़ के रखना है, उनको जमानत नहीं मिल सकती महाराज जनता की नजर में। वो ये कहते भारतवासियों जहरीले सांप को पहचानो, मैं तब भी मान लेता। उनने कहा मुसलमान, कुरान, नमाज, कलमा बचा तो बस कलमा नहीं बोले, नहीं तो पूरी सीरीज हो जाती, नमाज, मुसलमान, कुरान और कलमा। बुजुर्ग है, भूल गए होंगे, चाहते होंगे कलमा भी बोलना। अशोक सिन्हा जी, ये कौन सी राजनीति हो रही है? मेरे ख्याल से तो जनादेश ही एकमात्र थर्मामीटर है जो जनता के मन का भाव बता सकता है, बाकी सब चीजें तो हवा हवाई है। क्या कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी ये मानेगा कि भारत की महान जनता सांपों को चुन रही है? अशोक जी देखिए, खड़गे जी ने जो कुछ भी बोला है वो कहलवाया गया है उनसे। वो बोले हैं, मैं समझता हूँ कि उनके और जो आला हुकाम है उनके पार्टी के, उनसे भी आला हुकाम जो है, उन लोगों ने कहा होगा कि बोलो, वरना खड़गे जी जानते हैं कि खड़गे जी के पूर्वजों को, इनके माता पिता को एक कुरान ही पढ़ के लोगों ने मार दिया। वहां आंध्र प्रदेश में भाग के आए हैं कर्नाटक में, और यहाँ बसे हैं आकर के। तो वो इनको क्या, वो लोग जिन्होंने मारा वो क्या सांप समझते थे क्या इनको? तो ये एक विडंबना है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पूर्वजों को मुसलमानों ने ही मारा हो, जान से मार दिया हो, कत्ल कर दिया हो, और वो भाग करके आए हो कर्नाटक में, वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों, भाजपा और संघ को मारो। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि भाई संघ इसका बुरा नहीं मानता, ठीक है, वो तो 100 वर्ष से वो झेलता आया है, मगर 100 वर्षों में संघ आज कहां से कहां आ गया और कांग्रेस कहां से कहां चली गई। जरा यही तुलना कर ली जाए कि भाई जनता क्या समझ रही है। तो जनतंत्र में जनता प्रमुख होती है और जनता को चुनना है, जिस विचारधारा को चुनना है, जिसको समझती है कि कल्याणकारी लोग हैं, वो उन्हें चुनेगी, चुन रही है और आगे भी चुनेगी। और वही जनतंत्र का सबसे बढ़िया स्वरूप है। इनके कहने से वोट पोलराइजेशन करने का एक फंडा दिखाया जा सकता है कि भाई मिल जाएगी वोट। तो खैर मुंगेरी लाल के सपने देखने के लिए कुछ सभी स्वतंत्र हैं, देखें भाई। वो अगर ये चाहते हैं कि मारो संघ वालों को या भाजपा वालों को, तो जनता भी देखती है कि ये सब 70 साल कांग्रेस रही सबसे अधिक हित चिंतक, मुसलमानों की क्या स्थिति रही उस सच्चर कमेटी में देख लीजिए, क्या रिपोर्ट दिया सच्चर कमेटी ने। और अब भाजपा आई है तो उसके शासनकाल में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, घरों में चूल्हा मिल गया, गैस मिल गया, पानी मिल गया, सब सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और अब मुसलमान आकर्षित हो रहे हैं भाजपा की तरफ, संघ की शाखाओं में आ रहे हैं। तो ये इनके कहने से अब इनका औचित्य नहीं रह गया है, इनका वजूद स्वयं समाप्ति की ओर है। और जो जिस आदमी का मतलब जमीन खिसक गई हो वो कैसी बात करेंगे। तो ये एक विडंबना है और ये इसको सीधे सीधे कहिए कि ये समाज को बांटना है। ये बांटते आए हैं, आगे भी बांटते रहेंगे, ये इनका पार्टी धर्म है। तो हम उससे आहत नहीं है और हम इनके बारे में कोई ऐसी भाषा नहीं प्रयोग करेंगे जो कि जैसा उन्होंने किया है। देवेंद्र प्रमुख जी, अगर जैसा खड़गे जी ने मुसलमानों से आवाहन किया है, उसमें अगर मान लीजिए 10% मुसलमान भी खड़गे जी के आवाहन से प्रेरणा ले लिए हैं, तो आपके लिए तो सुरक्षा का संकट पैदा हो जाएगा फिर। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं कि खड़गे जी के बोलने से कोई प्रेरणा लेगा, ऐसी उम्मीद कतई नहीं मुझे, क्योंकि उनके बोलने से प्रेरणा लेता होता तो कांग्रेस को वोट नहीं देता। लेकिन फिर भी मान लीजिए 2-4-5% सिरफिरे लोग ही खड़गे जी की बात से सहमत हो गए और डंडा लेके निकल आए, बोले सांप मारेंगे, तब क्या करोगे? सर, जब विश्लेषण और डिबेट में साथ भी चल रहा है, फिर आपसे ज्यादा और कोई अच्छा होगा नहीं, साथ के साथ हो रहा है। ये एक विश्लेषण इस तरफ बढ़ रहा है कि जब व्यक्ति बिल्कुल अंतिम समय की तरफ जाता है और आखिरी उसका समय होता है, तो वो अपने
ये दो ही चीज करता है, या तो अपने गुनाहों को याद करता है, फिर ये अपनी कट्टरता को बिल्कुल लास्ट में लाकर उसको जोश के साथ पेश करता है। अब गुनाहों वाली बात लंबी लिस्ट है, लेकिन आज कांग्रेस की जो स्थिति है वो दया के काबिल मैं इसलिए कह रहा हूं सर, कि आप जिस तरीके की भाषा और चीज को निकाल कर लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास कुछ नहीं बचा आप भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए। अब चुनावी समय है, आप हिंदू और मुसलमान, आप में ताकत ही नहीं है। आप मुसलमानों की बात जो है अगर दूसरे हिसाब से कर दें एक बार, जो आपने बार बार कहा, तो हमें संतुष्टि हो जाएगी। सर एक चीज और तथ्यात्मक चीज है, आपकी डिबेट में तथ्यात्मक की चलती है, एक विश्लेषण कराइए। हमारी सरकार जब से आई है, जो गरीबी रेखा से नीचे का स्तर जो आप पूरा विश्लेषण कराएंगे इस देश में, तो मुसलमान सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में गरीबी रेखा से नीचे से उठकर अप हुआ है, संपन्न हुआ है। और दूसरी सर बड़ी शांति के साथ आपको बताता हूं कि 2014 के बाद इस देश में, 2017 के बाद इस प्रदेश में मुसलमान जितना सुरक्षित हुआ और कोई नहीं हुआ सर। गारंटी की डंके की चोट पर बता रहा हूं कि मुसलमान बहुत गरीब, पिछड़ा, अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति था, जो अपनी मजदूरी झाड़ी कर कर सुबह से शाम तक अपने बच्चों के खाने की व्यवस्था करता था, और जिसके साथ लूट और डकैती होती थी, और मुसलमान की हत्या मुसलमान ज्यादा करता था सर। ये भी एक आंकड़ा है, आप आंकलन करा लीजिए। आज मुसलमान, आप मुसलमान को अपने से सुरक्षित मानकर माननीय योगी जी के लिए दुआएं करता है, अपने धर्म के अनुसार करता है। मुझे पता नहीं कैसी कैसी दुआएं करता है वो, लेकिन वो फलता फूलता है। आज वेंटिलेटर की जो ऑक्सीजन सपोर्टेड मैं बात कर रहा हूं, वो कांग्रेस की हालत है, वो ऑक्सीजन पर है इस समय। और इस चुनाव तक आप देखना सर, एक बार कैसे निकली, क्यों निकली। सरस्वती उस समय देश के माननीय प्रधानमंत्री की जीप पर बैठी थी। आज फिर मैं दोहरा रहा हूं कि ये भारत कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, कांग्रेस की वजह से बनेगा, और बचा कुचा राहुल गांधी अपने हाथ से निपटा कर जाएगा इस कांग्रेस को। आज बोल रहा हूं आपकी डिबेट में, ऑन डिबेट बोल रहा हूं, चैनल पर बोल रहा हूं सर, विश्लेषण करा लेना। बेशक कांग्रेस को दुख हो इस बात का, लेकिन अंदर अंदर एक भी कांग्रेस का बुद्धिजीवी नेता जो बचा है, वो सिर्फ रोता है बैठकर, ये इनकी नीतियों की वजह से और राहुल गांधी के कर्मों की वजह से, और इनके पूर्वजों ने जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं, उसके लिए समय नहीं है। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग आते हैं, एविडेंस के साथ बोल देते हैं, उसे कोई स्वीकार करो या ना करो, देश ठीक है, आपकी बात ज्यादा देवेंद्र प्रमुख जी, ठीक।